हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बनाओ प्राइम। ये है लैंड ऑफ गॉड किंग का एक और एपिसोड। नाउ लेट्स बिगिन। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था सिंथिया और यू इस टेम्पररी एरिया के अंदर है, जहाँ पर इनकी फाइट चिनसिंग नाम के एक बंदे से होने वाली है, जो कि थोड़ा खतरनाक है। यू जब अपनी बार को यूज करके इसके माइंड को पढ़ने की कोशिश करती है, तो उसे पता चलता है कि इन्होंने कुंडली से बात कर उसे अपने साथ में शामिल करने की कोशिश की थी, और कुंडली ने इस चीज के लिए हाँ भी कह दिया था। ये पता चलने पर सिंथिया को बहुत बुरा लगता है। वो कहने लगती है, ऐसा कैसे हो सकता है, कुंडली मुझे धोखा नहीं दे सकता। ये सब कहते हुए वो लगातार कुंडली के बारे में सोचने लगती है। तभी एकदम से उसे बहुत गुस्सा आने लगता है, और ये सारा गुस्सा वो चेसिंग के ऊपर निकालने की कोशिश करती है। उसे कहती है, ये तुम बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे, तुमने यहाँ पर मुझे भड़काने की कोशिश की है, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। मैं कुंडली को बिल्कुल भी तुम्हें ज्वाइन करने नहीं दूंगी। ये कहते सिंथिया चेसिंग की तो बढ़ने लगती है। यू कहती है, सिंथिया रुक जाओ, अभी हमें उससे फाइट नहीं करनी चाहिए, तुम्हें कुंडली पर भरोसा रखना चाहिए। ऐसे गुस्से में फाइट करोगी तो फाइट में कुछ गलत हो सकता है। यहाँ पे जैसा यू कहती है बिल्कुल वैसे ही होता है। जैसे सिंथिया चेसिंग के पास में आकर उसे मुक्का मारने की कोशिश करती है, जैसे तुरंत ही अटैक डॉच कर लेता है और उसे कहता है कि तुम बेवकूफ हो, तुम्हें पता है ना तुम एक विज़र्ड हो, तुम्हें इस तरीके से मेरे पास में आकर मुझ पर अटैक नहीं करना चाहिए। जिगित चेसिंग जोर से घूमकर सिंथिया के पेट पर एक जोर से लात मार देता है, और चेसिंग की इस लात के अंदर बहुत ज्यादा जान होती है। सिंथिया बहुत जोर से होम उछल जाती है। चेसिंग कहने लगता है, तुम एक विज़र्ड हो, अपनी विज़र्ड पावर का ही इस फाइट के अंदर यूज करो, तुम्हारा कम्फू वगैरह मेरे सामने नहीं टिकेगा। इसी टाइम पर यू सिंथिया के पास में आकर उस जल्दी से हील करने लगती है, लेकिन सिंथिया यहाँ पर यू को बिल्कुल भी टाइम नहीं देती उसे हील करने का। वो जल्दी से वापस खड़ी होती है और तेजी से चेनसिंग की तरफ भागना शुरू कर देती है, और इस बार उसके पास में आकर अपना शेडो क्लो अटैक करती है। तभी चेनसिंग अपने भी अटैक करता है। उसके मुख के अंदर से एक पूरा स्नेक बाहर निकलता है, जो कि उस जगह पर एक बहुत ही खतरनाक पॉइजन गैस फैला देता है। सिंथिया तुरंत ही इसकी चपेट में आ जाती है। वो जोर से कूदकर इसे दूर हटने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक थोड़ी देर हो गई है। सिंथिया ने इस पॉइजन को अपनी बॉडी के अंदर ले लिया है, जिसके साथ ही वो हवा में बेहोश हो जाती है। ये देखते ही यू तेजी से भागना शुरू कर देती है सिंथिया को हवा में कैच करने के लिए। इसमें यू कामयाबी मिल जाती है। यू सही तरीके से सिंथिया को कैच कर लेती है। यहाँ पर यू ने अपनी हीलिंग की एक्स्ट्रा पावर को यूज किया है, जिससे वो अपने वजन से थोड़ा ज्यादा वजन को उठा सकती है। इसके तुरंत बाद यू दोबारा से अपनी हीलिंग की प्रोसेस शुरू कर देती है, और सिंथिया शांत होने के लिए कहती है। सिंथिया कहती है, ये बंदा बहुत ताकतवर है, इसके पास में बहुत ही ट्रिक्स है। अगर मैं यहाँ पर अपने सोल साइड को ठीक से समन कर पाती तो अब तक तो ये फाइट खत्म हो जाती। इसी टाइम पर चेसियांग काफी खुश हो रहा होता है। वो सोचने लगता है, ये सब कुछ काफी अच्छी तरह काम कर रहा है, जो हमने प्लान बनाया था उसको मैं अच्छी तरह से फॉलो कर पा रहा हूँ। यहाँ पर मैंने ये पॉइजन फैलाकर सिंपू के पॉइजन को और ज्यादा बढ़ा दिया है। मुझे अब बस इस लड़की को थोड़ा बहुत और ट्रिगर करना होगा। ये सोचकर चेसियांग अपना आखिरी मूव चलने के लिए सिंथिया के पास में आता है और उसे कहने लगता है, प्रिंसेस सिंथिया, क्या तुम्हें याद है तुम्हारा भाई जिलेन किस तरीके से मरा था? उसकी मौत बहुत बुरी हुई थी। ये सुनकर अब सिंथिया गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। उसका गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि खुद की बॉडी पे काबू नहीं कर पाती। उसकी बॉडी के अंदर जो पॉइजन होता है वो बहुत तेज ट्रिगर हो जाता है, और सिंथिया वापस जमीन पे गिर जाती है। यू तुरंत हीलिंग के प्रोसेस को वापस यूज करते हुए सिंथिया को वापस स्टेबल करने की कोशिश करती है। चेसियांग आगे बोलता है, मुझे सुनने में आया है तुम नाइट सोल्स के अंदर तुम ये मानते हो वो जिलेन बहुत ज्यादा जीनियस है, उसको नाइट सोल्स का मसीहा कहा जाता है कि वो नाइट सोल्स को बहुत आगे लेके जाएगा। लेकिन अब जब वो मर चुका है तब कोई भी नहीं जानता उसकी मौत किस तरीके से हुई। उसकी मौत को हमने बहुत बुरी तरह से छोड़े जाने दो, तुम इसे डाइजेस्ट नहीं कर पाओगी। तुम सबके सब अब इतना समझ लो कि जितने भी नाइट सोल्स है वो सब के सब मिंक्स से गुलाम है। अब सब जगह पर केवल मिंक्स का राज है। नाइट सोल्स का एग्जिस्टेंस खत्म होने वाला है। इन लोगों ने जो भी राज किया था वो अब पूरी मिट्टी में मिल जाएगा। ये सुनकर वेंगली गुस्सा काफी ज्यादा बढ़ जाता है। वो जोर से अपने हाथ में पकड़े हुए कप को तोड़ देता है और कहने लगता है, ये बंदा कुछ ज्यादा ही बोल रहा है। यमा कहता है, मिस्टर वेंगली कैस्टलिन, आपको थोड़ा शांत होना चाहिए। आपको पता है ना, इस फाइट के बीच में आप कुछ भी बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि ये इस फाइट का नियम है। दोनों कंटेस्टेंट फाइट के बीच में जो चाहे वो कर सकते हैं और जो चाहे वो बोल सकते हैं। यहाँ पर हमने पूरी तरह से उन्हें मंजूरी दी है अपने वेपन्स को यूज करने के लिए। अगर आप इस फाइट के बीच में कुछ भी कहते हैं तो यहाँ पर जितनी भी ऑडियंस बैठी हुई है उन सभी को ये एहसास हो जाएगा कि आप बहुत ज्यादा पक्षपाती हैं, और फिर ऐसा भी हो सकता है अब ऑडियंस का सपोर्ट खो दें। वेंगली कहता है, तुम्हारी ये बातें मुझे बहुत सरप्राइज कर रही है, मुझे पता नहीं था मेरे काम की तुम इतनी चिंता करते हो। यमा कहता है, मैं क्या करता हूँ वो तो अब कुछ देर में पता चली जाएगा। यमा के इतना कहने के साथ ही उस जगह पर एक सिपाही भागते हुए आता है और कहने लगता है, लॉर्ड वेंगली, एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। वेंगली कहता है, शांत हो जाओ और मुझे बताओ। ये सुनकर सिपाही वेंगली के पास में आकर उसे कान में धीरे सब कुछ बता देता है। इसी टाइम पर यमा सोचने लगता है, बिल्कुल सही टाइमिंग है, मुझे लगता है बीस्ट का अटैक शुरू हो चुका है। सिंपू ने बीस्ट के अंदर अपनी पावर्स को डालकर उन्हें गुस्सा दिला दिया होगा, और वो सबके सब सिटी के ऊपर अटैक कर चुके होंगे। ये सब पता चलने पर वेंगली बहुत बुरी तरह से पागल हो जाएगा, क्योंकि उसके पास में पहले बहुत सारे काम है। उसे इस फाइट को देखकर इस फाइट में किसी भी तरीके से प्रिंसेस सिंथिया को मरने से बचाना है, और इसके अलावा सिटी के ऊपर भी लोगों पर अटैक हो रहा है, उन्हें भी बचाने के लिए इसे कुछ करना होगा। हो सकता है पैनिक में आकर ये कोई गलत डिसीजन ले ले, अगर इसने ऐसा कर दिया तो सभी लोग इसके खिलाफ हो जाएंगे। पहले लोग इससे बहुत गुस्सा है,
अगर इसने कोई गलत हरकत की तो ये चीज उन्हें ट्रिगर कर देगी और इस तरीके से इसे इसकी पोस्ट से हटाया जा सकता है। इस बारे में पूरी खबर सुनने के बाद में वेंगली धीरे से उस सिपाही से कहता है, ठीक है मैं समझ गया, मुझे क्या करना है वो मैं तो सोच के बताता हूँ, तब तक के लिए तुम खुद ही सब कुछ सेटल करने की कोशिश करो। ये सुनकर वो सिपाही वहां चला जाता है और वेंगली वापस से अपने उस तख्त की ओर बैठ जाता है। यामा सोचने लगता है, वेंगली तुम अभी भी शांत बने रहने का नाटक कर रहे हो, लेकिन देखते हैं ये नाटक तुम्हारा कब तक चल पाता है। जिस जैसे टाइम बीतता जाएगा तुम्हारे ऊपर प्रेशर भी बढ़ता जाएगा और तुम्हें कोई ना कोई गलत डिसीजन लेना ही पड़ेगा। इन्हीं सभी बातों के बीच में ये एरेना के अंदर फाइट भी जारी होती है, जब पर चेन सिंह अभी भी सिंधिया को भड़काने की कोशिश कर रहा है। वो उसे कहने लगता है, न केवल तुम और तुम्हारा वो घटिया सा भाई बल्कि उसके अलावा जितने भी नाइट सोल्स है वो सब के सब एकदम कचरा है, उन सभी के अंदर बिल्कुल भी दिमाग नहीं है, वो सब बिल्कुल तुम्हारे जैसे हैं। ये सुनते सिंधिया वापस से चेन सिंह तो भागती है और उसके पास में आकर उसके मुंह पर एक जोर से मुक्का मारती है, लेकिन इसे भी चेन सिंह डॉज कर लेता है और फिर खुद सिंधिया के मुंह पर एक जोर से मुक्का मार देता है। ये मुक्का पड़ते ही सिंधिया भी अभी जहाँ से खड़ी हुई थी वहीं जाई गिर जाती है। यू वापस से सिंधिया को संभालने की कोशिश करती है। चेन सिंह कहने लगता है, मैंने कहा ना तुम्हारी पावर बिल्कुल बेकार है, मेरे सामने तुम कुछ भी नहीं कर सकती हो। इस टाइम पर यू अब खुद ही अपने मैजिक स्टिक यूज करके चेन सिंह के ऊपर अटैक करती है। उसकी स्टिक के अंदर से एक बहुत सी चीज निकलती है जो कि चेन सिंह की तो बढ़ती है, लेकिन चेन सिंह इसे भी डॉज कर लेता है और फिर उछलकर यू के ऊपर अपना एक अटैक करता है, जिससे उसकी बॉडी में से एक सांप बाहर निकलता है जो कि यू के पांव के एकदम पास में गिरता है। यू उछल के उससे दूर हट जाती है। इसी टाइम पर चेन सिंह यू के एकदम पीछे पहुंच जाता है और उसे कहने लगता है, तुमने मुझ पर अटैक करने की कोशिश की, बेकार में इस फाइट के बीच में आ गई तुम। जिगदेव चेन सिंह यू को पीछे से कसरे पकड़ लेता है और फिर उससे कहने लगता है, जब तुम इस फाइट के बीच में लगातार अपनी हीलिंग की पावर्स को यूज कर रही थी तो मुझे लग रहा था तुम्हारे पास में हीलिंग पावर्स के अलावा और कुछ भी नहीं है, लेकिन अब मैं देख पा रहा हूँ तुम कुछ अटैक्स भी कर सकती हो, लेकिन ये अटैक्स बिल्कुल बेकार है। इन अटैक्स का इफेक्ट अब तो तुम्हारे ऊपर दिखाई देगा। तुम तो माइंड रीड भी कर सकती हो, तुम्हें मेरे माइंड को रीड करके जिस तरह पता चल रहा होगा अब तुम्हारे साथ में यहाँ पर क्या होने वाला है और हम तुम्हारी इस दोस्त सिंथिया क्या हल करेंगे। सिंथिया की बॉडी के अंदर एक बहुत ही खतरनाक पॉइजन फैल चुका है। ये पॉइजन धीरे धीरे उस अंदर से खोखला कर देगा, उसकी पूरी नेचुरल और फिजिकल पावर खत्म हो जाएगी, वो मेंटली टूट जाएगी, उसके गुस्से के कारण कोई भी उसे सपोर्ट नहीं करेगा। उसके बाद में उसके पास में कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होगा डेक्सी की गुलाम बनने के अलावा। ये सुनकर यू थोड़ा दिमाग से काम लेने की कोशिश करती है। वो जल्दी से रेफरी से कहती है, हम हार मानते हैं। इस टाइम पर रेफरी थोड़ा दूर होता है, वो उसको सुनाई नहीं देता। वो कहने लगता है, क्या कह रही हो तुम। यू दोबारा से एक बात रिपीट करने की कोशिश करती है। तभी चेन सिंह यू के मुंह को पकड़ लेता है और उसे कहने लगता है, नहीं तुम कुछ भी नहीं कर सकती, हमारी प्लान का तुम एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो, मैं तुम्हें सिंथिया के सामने मार दूंगा। सिंथिया वैसे ही इस टाइम पर बहुत ज्यादा दुखी है, उसके ऊपर जिलियन की डेथ तो उसके दोस्त कुंडली की धोखा और इसके अलावा इस पॉइजन का एक बहुत खतरनाक इफेक्ट हो चुका है, लेकिन ये सब भी काफी नहीं है। अब जब उसके सामने मैं तुम्हें मारूंगा और तुम्हारी बहुत बुरी मौत होगी, तुम्हारी चीखें उसे सुनाई देगी, उस टाइम पर हमारा पॉइजन पूरी तरह से इफेक्ट करेगा और प्लान कंप्लीट होगा। मुझे यकीन है जब वो अपनी आंखों के सामने अपने एक साथी को मरता हुआ देखेगी तो जरूर से पागल हो जाएगी। इसी टाइम पर रेफरी चेन सिंह को रोकने की कोशिश करता है। वो उसे कहता है, ये तुम नहीं कर सकते, इस फाइट के अंदर किसी को मरना अलाउ नहीं है। वो लड़की सरेंडर करने की कोशिश कर रही है, जल्दी से उसे दूर हटो। चेन सिंह कहता है, सरेंडर करने की कोशिश कर रही है, लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ सुनाई नहीं दिया। अगर मैंने इस लड़की को छोड़ दिया तो हो सकता है ये लड़की मुझ पर अटैक करने की कोशिश करे। मैंने बड़ी मुश्किल से इस फाइट के अंदर बढ़त बनाई है, मैं बिल्कुल भी इसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। अभी जो ये हार मानने की कोशिश करी थी वो सब कुछ इसका नाटक था। इन दोनों ने मुझसे फाइट करने की कोशिश की है, तो अब इन्हें समझ में आएगा एक विंग से फाइट करने का क्या अंजाम होता है। जेसियन की ये सारी बातें सिंथिया एक जगह बड़ी बड़ी सुन रही होती है, लेकिन वो इस हालत में नहीं है कि उठकर यू को बचा सके। सिंथिया यहाँ पर कुंडली को याद करने लगती है, लेकिन तभी उसे याद होता है कि कुंडली तो पहले ही फेरिकेट के साथ में उसे धोखा देके भाग चुका है। ये सोचते हुए सिंथिया कुंडली की तरफ से सारी उम्मीदें छोड़ देती है और रोना शुरू कर देती है। इसी के साथ ही एक फ्लैशबैक शुरू होता है। हम एक मैंशन का सीन देखते हैं जहाँ पर एक छोटी सी बच्ची है, ये सिंथिया है, जो कि मुंह फुलाए खड़ी है। ये बहुत गुस्से में है कि उसके सामने इसके फादर खड़े हैं जो कि इसे बता रहे हैं कि ये एक प्रिंसेस है और इस तरीके से सब जगह पर ऐसे घूमते रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो एक लड़की है, इसलिए उसे सबके साथ में रेस्पेक्ट से बात करनी चाहिए, लड़कों जैसी हरकतें नहीं करनी चाहिए, इधर से उधर भागना नहीं चाहिए। ये सुनकर सिंथिया गुस्सा और ज्यादा बढ़ने लगता है। वो कहती है, ठीक है मैं ये सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन केवल कुछ ही टाइम तक, अब देखना मैं जल्दी से यहाँ से भाग जाऊंगी। सिंथिया ही कह रही होती है, तभी एकदम से सिंथिया का भाई जिनलिन इस जगह पहुंच जाता है और उसे कहने लगता है, सिंथिया क्या हुआ, तुम इतने गुस्से में क्यों हो। अपने भाई को देखते ही सिंथिया गुस्सा पूरी तरह से खत्म हो जाता है, वो जल्दी से उसे गिरने लग जाती है। यहाँ से हम थोड़ी देर बाद उसने देखते हैं एक गार्डन के अंदर सिंथिया अपने भाई को अपने फादर की सारी शिकायतें बताने लगती है। उसे कहती है कि फादर उसे बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, हमेशा ही उसके ऊपर कई सारे रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं। जिलियन कहता है, इन सभी रिस्ट्रिक्शन को तो तुम्हें सहना ही होगा, लेकिन तुम कभी भी फादर को उस नेचुरल सेक्स के बारे में मत बताना, वो एक सीक्रेट है, कहीं तुमने इस बारे में बता तो नहीं दिया। सिंथिया कहती है, नहीं नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, तुमने मना किया था ना। जिलियन कहता है, बहुत अच्छे, इस बारे में किसी को बताना मत,
तुम्हें पता है इस टाइम पर नाइट सोल्स के अंदर कोई भी नहीं है जो कि इतनी कम एज के अंदर नेचुरल सेक्स की पावर को अपने अंदर अनलॉक कर पाया हो। जब तुम इस पावर को पूरी तरह सीख जाओगी तब तुम हमारे क्लेन के लिए अलग हिस्ट्री क्रिएट कर सकती हो। सिंथिया कहती है कि सच में यानी इसका मतलब मैं बहुत ज्यादा पावरफुल हूँ। अब तक जितने भी नाइट सोल्स हुए हैं मैं उनमें से सबसे ज्यादा ताकतवर हो सकती हूँ। जिलिन कहता है हाँ बिल्कुल, तुम्हें भी सही बहुत ज्यादा पावरफुल हो और मेरे साथ में रहोगी तो और भी ज्यादा हो जाओगी। सिंथिया कहती है जैसे ही मेरी पावर बहुत बढ़ जाएगी उसके बाद में मैं तुम्हारी मदद करूंगी इस वर्ल्ड के अंदर से बुरे लोग खत्म करने में। जिलिन कहता है ये करना बहुत मुश्किल है क्योंकि इस वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे बुरे लोग हैं और उन बुरे लोगों के अंदर भी बहुत सारी पावर्स है। वो न केवल ह्यूमंस है बल्कि इनके अलावा भी और भी कई सारी जातियां हैं जो कि बहुत सारे बुरी तरीके काम करती हैं। जिसमें सिंथिया तो डर जाती है। वो कहने लगती है तुम किसकी बात कर रहे हो, ह्यूमंस नहीं तो क्या तुम घोस्ट की बात कर रहे हो। जिलिन कहता है नहीं, मैं घोस्ट की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ फिरोसिस बीस्ट की जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। वो स्पेशली बच्चों को खाते हैं जो कि अपने पेरेंट्स को परेशान करते हैं और रात को जल्दी नहीं सोते। ये सुनकर अब सिंथिया गुस्सा आने लगता है। वो कहने लगती है ये सही नहीं है, तुम हमेशा मुझे परेशान करते रहते हो। ये सुनकर जिलिन हंसना शुरू कर देता है। इसके बाद में जिलिन सिंथिया को अपने कंधे पर उठा लेता है और उसे कहने लगता है सिंथिया तुम्हें पता है नाइट सोल्स के पास में एक बहुत ही स्पेशल पावर होती है। तुमने एक पावर को तो अवाक कर लिया है लेकिन उसे अवाक करने के बाद में उस पावर को बढ़ाना भी होता है। उसे बढ़ाने का एक स्पेशल फॉर्मूला होता है। सिंथिया कहती है क्या फॉर्मूला है, मुझे जल्दी बताइए, मैं जल्दी सीख जाऊंगी। जिलिन कहता है नहीं अभी नहीं, अभी तुम बहुत छोटी हो लेकिन जैसे ही सही टाइम आएगा मैं तुम्हें उसके बारे में बता दूंगा। जब तुम उस तरीके यूज करोगे तो एकदम से तुम्हारी पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी जो कि एंशिएंट नाइट सोल के अंदर कैद है। जिलिन के इतना कहने के साथ ही ये फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। हम वापस से प्रेजेंट टाइम में देखते हैं। सिंथिया इस टाइम पर अपने माइंड में है क्योंकि सिंथिया अपने कॉन्शियस माइंड के अंदर है तो उसने यहाँ पर कपड़े नहीं पहने हैं। तो इस पार्ट को मैं थोड़ा बहुत जूम करके बताऊंगा ताकि यूट्यूब का किसी भी तरह डिस्ट्रक्शन ना पड़े। यहाँ पर इस हालत में सिंथिया लगातार उस फॉर्मूले के बारे में उसके भाई ने जो उससे बातें कही थी उस बारे में सोचने लगती है, जिसके साथ ही उसे एहसास होता है कि अगर उसे अपने सारे साथियों को बचाना है तो उसे अपनी एंशिएंट पावर को पूरी तरह से अवाक करना होगा। और जिस काम से वो हमेशा से भागती रही थी नाइट सोल से क्वीन के काम से, उसे इस काम को एक्सेप्ट करना होगा क्योंकि ये ही उसका फ्यूचर है। सिंथिया के ये एहसास होने के साथ ही उसके पीछे नाइट सोल गॉड दिखाई देने लगता है और इस नाइट सोल गॉड के दिखाई देने का मतलब है सिंथिया ने अपने नाइट सोल की पावर को वापस से अवाक कर लिया है। अब वो इस पावर का फुल फोर्स में यूज कर सकती है। इस पावर के अवाक होने के साथ ही इस सीरीज का ये एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।